और अंतिम लीला सुनाई भगवान की गोलोक गमन की लीला। परीक्षित अंत में भगवान ने गोलोक को प्रस्थान किया। जब द्वापर चला गया, कलयुग आने वाला था, तो उससे पहले ही भगवान ने दुर्वासा मुनि को माध्यम बनाया। दुर्वासा मुनि के कारण यदुवंशियों को श्राप लगा, जिसके कारण जो है सभी यदुवंशी आपस में लड़ भिड़ करके अपने अपने धाम को जाने लगे। और अंत तो गत्वा एक जरा नामक व्याध बाण लेकर के आया। समुद्र तट पर भगवान बैठे थे, भगवान का एक पांव दूसरे पांव पर था। इस जरा नामक व्याध को ये लगा कि ये कोई हिरण है, हिरण की आंख है। भगवान का पांव दिखाई दिया और भगवान के पांव पर जो इसने बाण मारा, और देखते ही देखते भगवान ऐसे वहां पर अंतर ध्यान हुए जैसे बिजली दमकती है। जितना समय बिजली दमकने में लगता है, भगवान उस रूप को बदल करके दिव्य शरीर में परिवर्तित हुए। तो ये व्याध पास में आया, देखा रे तो भगवान है, प्रभु बहुत बड़ी। जब ऐसा ज्ञान परीक्षित के मुख से उल्टा निकलने लगा तो सुखदेव जी गदगद हुए। राजन, मेरी कही हुई कथा सार्थक हो गई। राजा परीक्षित का जीते जी मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया। कली काल के भीतर श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में ही प्रतिष्ठित रहूंगा। जो इस श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेगा वो जीते जी मुक्त हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और अब यहाँ पर उतने में तक्षक नाग आता है। राजा परीक्षित की आत्मा परमात्मा में जाकर के पहले ही मिल चुकी थी। मेरी भी मृत्यु आने वाली है। जब ऐसे कहा तो सुखदेव जी ने डांट करके कहा, राजन तुम तो मनुष्य थी, राजन पशु बुद्धि निमाम जही, तुम मरोगे। ये तो पशु बुद्धि है, ये तो बंधन है। अभी भी तुम इस शरीर को मान पूरा किया, अब तुम आनंद में रहो। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो व्याध को शांत किया भगवान ने, अपने शरीर को लुप्त किया है। यहाँ पर भागवत जी में वर्णन आता है कि भगवान की वो दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत में जाकर के समाई है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो ये श्रीमद् भागवत आज कथा सुनाई। अभी भी तुम मरने और जीने की बातें करते हो कि मैं मरूंगा। मरता तो ये शरीर है राजन, ये पंच तत्व की देह पंच तत्वों में मिलती है। ये पांच तत्वों की काया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। इसलिए ये पांच तत्वों की काया मिलेगी किसमें? पांच तत्वों में जाकर के मिलेगी। तुम तो ब्रह्म हो। परीक्षित कथा सुन करके अब तो तुम्हें ये ज्ञान होना चाहिए। बस इतना कहना ही था। राजा परीक्षित का आत्मज्ञान जागा। हाँ गुरुदेव, मैं तो आप जैसे सदगुरु से अनुग्रहित हुआ हूँ, अनुग्रहित अस्मि। मैं तो आप जैसे सदगुरु से दीक्षित हुआ हूँ। तो मृत्यु हो चुकी थी अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में, परंतु द्वारिकाधीश ने मेरी रक्षा की है। कथा सुन पूरा करके ही जाता हूँ, चिंता मत कर। ये मेरी इच्छा थी, अब मैं अपने लोक को जा रहा हूँ, गोलोक को जा रहा हूँ। तुम्हें नर्क नहीं मिलेगा, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ये मेरी इच्छा थी। पिछले जन्म में तू बाली था, मैं राम था। मैंने भी तुम्हें। राजा परीक्षित तक कथा पहुंच गई। राजन, पांडवों के वंश में आपका जन्म हुआ। राजा परीक्षित की